एक लड़की बेतहाशा सड़क पर भागी जा रही थी। उसके पीछे एक लड़का भाग रहा था और उस लड़के के पीछे एक और लड़की भाग रही थी। उस लड़के ने अपनी स्पीड बढ़ाई और आगे भागती लड़की को पकड़ लिया। उस लड़के के पकड़ते ही वो लड़की बेहोश हो गई। उस लड़के ने उस लड़की को गोद में उठाया और एक गाड़ी में ले जाकर लेटा दिया। फिर उस गाड़ी को अंदर से लॉक कर दिया। वो दूसरी लड़की भागती हुई उस गाड़ी के पास आती है और उस गाड़ी का शीशा पीटने लगी। वो लड़की बोली, प्लीज़ भाई, मेरे दोस्त को कुछ मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए। वो लड़की बेतहाशा रो रही थी, लेकिन उसके भाई ने, उसकी एक ने सुनी और उसकी दोस्त मीरा के कपड़े उतारने लगा। जब बाहर खड़ी लड़की को कुछ नहीं सूझा तो उसने एक ईंट उठाई और उस गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। जब उसने गाड़ी में देखा तो उसके भाई के साथ उसके होने वाला पति भी उस गाड़ी में मौजूद था। उस लड़की को एक झटका लगा। वो लड़की यानी सावी बोली, शर्म आती है मुझे आपको भाई कहते हुए भी। आप क्या करने जा रहे थे? एक लड़की का रेप करने जा रहे थे, वो भी उस लड़की का जो आपसे प्यार करती थी और आपको आज प्यार का इजहार करने वाली थी। ये सुनकर उस लड़के वीर को एक झटका लगा। आगे वो लड़की सावी बोली, आप आज तक मुझे नाजायज़ बोलते थे, लेकिन नाजायज़ तो आप हो। एक बार मम्मी का भी इसी तरह रेप हुआ था। उस आदमी ने मम्मी को नोच डाला अपनी हवस बुझाने के लिए। मम्मा 1 महीने तक कोमा में रही थी। उसके बाद जब मम्मा होश में आई और उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो पापा ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन मम्मा ने ठान लिया कि वो इस बच्चे को जन्म देगी, इस दुनिया में लेकर आएगी। लोगों ने मम्मा को खूब समझाया और कहा कि एक रेपिस्ट का बच्चा रेपिस्ट ही बनेगा, लेकिन मम्मा ने लोगों की एक ने सुनी और आपको इस दुनिया में लेकर आई। 20 साल तक उन्होंने आपको पाला, पर उन्होंने कभी एहसास नहीं होने दिया कि तुम एक रेपिस्ट के बच्चे हो। अगर आज वो जिंदा होती तो वो जीते जी मर जाती, ये सोचकर कि तुमने उनके दिए संस्कारों को और लोगों की बातों को सच कर दिया, उनके संस्कारों को तार तार कर दिया। सावी ये बोलकर नीचे बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वीर को आज झटके पर झटके मिल रहे थे। वो गाड़ी से बाहर निकला और जैसे ही सावी को हाथ लगाने को हुआ, वो पीछे खिसक गई और चिल्लाकर बोली, मुझे हाथ मत लगाओ। मुझे पहले फ़क्र होता था कि आप मेरे भाई हो, लेकिन अब घिन आती है। आज आप मीरा के साथ रेप कर रहे थे, कल अगर आपने यही काम मेरे साथ करना चाहा तो। वीर जोर से चिल्लाया, फालतू बकवास मत करो शावी। शावी रोती हुई बोली, सही तो कह रही हूँ। आज अपनी हवस मिटाने के लिए आप मीरा की इज्जत को साथ खेल रहे थे। अगर किसी दूसरे ने अपनी हवस मिटाने के लिए मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो वो आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही एक गोली चलने की आवाज़ आई। सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका भाई ज़मीन पर गिरा हुआ था। उसके हाथ में बंदूक थी। उसके भाई वीर ने खुद को गोली मार ली थी, लेकिन सावी की आंखों से आंसू का एक कतरा भी नहीं बहा। थोड़ी देर में उस जगह पर पुलिस आ गई और वीर की डेड बॉडी लेकर चली गई। मीरा को भी हॉस्पिटल ले जाया गया। मीरा अभी भी बेहोश थी। थोड़ी देर में मीरा को होश आ गया। मीरा ने सावी को थैंक यू कहा। वीर की डेथ पर सावी बिल्कुल नहीं रोई, क्योंकि उसके अनुसार जब वीर के मन में मीरा के प्रति रेप करने का ख्याल आया, तभी वो एक दरिंदा बन गया था और राक्षस दरिंदों को
जीने का कोई हक नहीं होता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना